हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था अपना चैप्टर नंबर 2 का फ्रैक्शनल एंड डेसिमल स्टार्ट किया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था फ्रैक्शंस, हमारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आज हम करेंगे डेसिमल्स। हम इसमें बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, डेसिमल सबको पता था। जिस नंबर में पॉइंट आ जाए वो आपका डेसिमल कहलाता है। जैसे 20.7 है, आपका यहाँ पॉइंट आया तो ये आपका क्या कहलाया? डेसिमल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दे रखा है 0.05, इस नंबर में पॉइंट कहाँ आया आपका? यहाँ पर, तो ये भी आपका डेसिमल हो गया। डेसिमल को हम क्या क्या बोल सकते हैं? पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये आपका पूरा नंबर क्या हो गया? डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसमें हमारा आता है डेसिमल कौन में, हम अगर आपको डेसिमल नंबर दे रखा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है और कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है। ठीक है, आप एक बात बताइए, आपके पास है 2.7 और एक नंबर है आपके पास 1.8। ठीक, इसमें हमें बताना है 2.7 बड़ा है या 1.8 बड़ा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पॉइंट से डेसिमल से इधर वाली डिजिट है, मतलब आप ये समझिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट है उसको आप चेक करोगे। ये 2 है और ये आपका 1 है, तो ऑब्वियसली बात है 2 आपका 1 से बड़ा होता है, तो 2.7 आपका 1.8 से बड़ा हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आपको दे रखा होता है 2.7 और 2.66। ठीक है, अब इसमें आप पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट से लेफ्ट वाली डिजिट चेक करते हैं। यहाँ पर दोनों ही डिजिट सेम दे रखी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। उसके बाद हमने चेक करेंगे कि पॉइंट के राइट हैंड साइड की डिजिट, फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है। तो आपको पता है 7 आपका 6 से बड़ा होता है, तो 2.7 आपका किससे बड़ा हो जाएगा? 2.6 से। तो 2.7 आपका 2.6 से बड़ा हो गया। आपको मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ। अगर हमें बताना है 0.5 बड़ा होगा या 0.05 बड़ा होगा, कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसीजर हम चेक करेंगे। पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट देखेंगे पहले, अगर वो डिफरेंट है तो आप कंपेयर करके बता दोगे कि ये नंबर डेसिमल नंबर बड़ा है, ये वाला डेसिमल नंबर छोटा है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए दोनों डिजिट जो है सेम दे रखी है, 0 0 दे रखी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका डेसिमल है उसके नेक्स्ट वाली डिजिट देखेंगे। यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर आपका 0 है, तो 5 आपका 0 से बड़ा होता है, तो 0.5 आपका किससे बड़ा हो गया? 0.05 से। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स की। दो नंबर्स की डेसिमल नंबर की मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे। ठीक, पहले हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, इसको भी हम 2 टाइप से करेंगे। फर्स्ट कि बाय होल नंबर और सेकेंड बाय डेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, जैसे हमने फ्रैक्शन में करा था, डेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम करते हैं बाय होल नंबर। अगर हमने कोई होल नंबर 6 लिया है और एक हमारे पास डेसिमल नंबर है, या हम कोई होल नंबर ले लें 12, ठीक है, और एक हमारे पास डेसिमल नंबर है 2.1, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो सीधा सीधा पहले हम 12 की 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 12 मंजे 12, 12 टू जो 24 और 1 25। ठीक, ये आया आपका 252। 12 और 21 की हमने सीधा मल्टीप्लाई करी, वो आया आपका 252। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, तो आप पीछे से काउंट कर दीजिए, 1 आपका यहाँ आएगा, तो ये आपका आ गया 25.2। ठीक है, बाय होल नंबर टू डेसिमल नंबर। ठीक, अब ऐसे हम करेंगे बाय डेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने करा 1.2 को ही हमें 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। सीधा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 1.2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1.2 से, तो सीधा आप सिंपल क्या करोगे, 12 डेसिमल भूल जाओगे, इसमें अभी डेसिमल है।
आप क्या करोगे, 12 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 की जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 144, ठीक है। अब वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे, अब चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। इस वाले में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, इस वाले में भी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, तो टोटल कितनी डिजिट हो गई आपकी 2। तो आप पीछे से काउंट करो और 2 डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा दो, तो 1 2, तो इन दोनों से पहले आएगा डेसिमल, तो इसका आंसर आया आपका 1.44। आई होप आपको समझ में आई होगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। अब हम करते हैं, अगर किसी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, 10,000 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आएगा, या उनको हम कैसे करेंगे। ठीक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय किससे करें, 10, 100, 1000, 10,000 और भी बहुत सारे नंबर ले लें, लेकिन वो ले 10 के पावर्स में। ठीक, अगर हम करते हैं, चलो बाय 10 से करते हैं, हमने लिया 1.6 इंटू 10, सीधा सीधा आप वही कर सकते हो कि 1.6 की 10 से 16 की 10 से करोगे 160 आएगा, फिर पीछे से एक पॉइंट काउंट करके लगा दो। लेकिन सबसे इजी मेथड क्या होता है इसमें, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल नंबर को, तो वो जो डेसिमल होते हैं वो जितनी जीरो यहाँ पर होंगी एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा। जैसे 16, अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करें, एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल होगा वो यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो 16.0 लिखे या सीधा हम 16 लिखे, हमारा आंसर सेम ही है। ठीक, अगर हम इसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या होगा, डेसिमल आपका 2 प्लेस आगे पहुँच जाएगा, तो 2 प्लेस आगे पहुँचा है डेसिमल को, एक प्लेस पहुँचाया नहीं है यहाँ पर कुछ भी, जीरो लगाया, फिर एक प्लेस और पहुँचाया 0, ठीक है, तो वो आपका 2 प्लेस हमें आगे पहुंचाना है, तो डेसिमल यहाँ से जंप करा, यहाँ से गया और यहाँ पे जंप कर गया, तो ये आ गया आपका 160.0, या हम इसको लिख सकते हैं 160। ठीक है, और अगर इसी तरीके से हम इसी नंबर को मल्टीप्लाई करें 1000 से, अब यहाँ पर कितनी जीरो है आपकी, 3 जीरो है, तो डेसिमल आपका 3 स्पेस जंप कर जाएगा, 3 प्लेस जंप कर जाएगा। तो 1.6 था, यहाँ से एक प्लेस जंप करा, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से करा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से भी दोबारा से जंप करेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो हमें 3 प्लेस करना है, तो 1.6 जो डेसिमल यहाँ था वो कहाँ पर आ गया, एक यहाँ कूदा, फिर यहाँ जंप किया, फिर यहाँ जंप किया, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 1600। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर भी किसी डेसिमल नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितनी जीरो होंगी डेसिमल उतनी प्लेस आगे पहुंच जाएगा, 2 जीरो होंगी तो 2 प्लेस आगे पहुंच जाएगा, 3 होंगी तो 3 प्लेस आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 100, 1000, 10,000, 10। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल, कैसे करेंगे डिवीजन को भी हम 2 टाइप से ही करेंगे, बाय द होल नंबर एंड बाय द क्या, डेसिमल टू डेसिमल। क्या तो स्टूडेंट्स अभी हमने करा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, अब हम करेंगे डेसिमल डिवीजन ऑफ डेसिमल। पहले हम करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब उसमें हम देखेंगे अगर हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड कराएं, 100 से डिवाइड करें, 1000 से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, पहले हम उसको 10 से डिवाइड कराएंगे, हमने वही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2.8, हमें इसे डिवाइड कराना है 10 से। ठीक, मल्टीप्लाई में क्या होता था, आपका एक प्लेस फॉरवर्ड जाता था, ठीक, लेकिन डिवाइड में क्या होगा, आपका एक प्लेस बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 10 से करा रहे हो, 10 में कितनी जीरो है 1, तो क्या होगा, जो डेसिमल होगा वो एक प्लेस बैकवर्ड आ जाएगा, मतलब 2 से एक प्लेस आगे आ जाएगा, तो क्या आएगा, ये आपका 0.28 हो जाएगा अगर हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। अगर हम इसी नंबर को 100 से डिवाइड कराएंगे, 100 में कितने डिजिट है आपकी 2,
तो जो पॉइंट होगा वो 2 डिजिट आगे पहुंच जाएगा, मतलब एक बार यहाँ आया फिर यहाँ से भी यहाँ आगे आ जाएगा। तो कितना आएगा, एक डिजिट यहाँ पहुंचा तो यहाँ आया, अब यहाँ से भी आगे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2028, क्योंकि यहाँ पर आपकी कितनी वैल्यू है 100 है, और 100 में कितनी जीरो है 2, तो 2 प्लेस डेसिमल आपका आगे आगे, यहाँ से आपका एक यहाँ से यहाँ जंप करके यहाँ आया 0.028। अगर इसी तरीके से हम इसी नंबर को 1000 से डिवाइड कराएं तो ये आपका 1000 में 3 डिजिट 3 जीरो है, तो वो आपका डेसिमल 3 प्लेस आगे पहुंच जाएगा, मतलब बैकवर्ड चला जाएगा। यहाँ से जंप करा 0 एक प्लेस आ गया, फिर जंप करा एक प्लेस आ गया, तो यहाँ से 1 2 और फिर यहाँ पर तीसरे प्लेस पे आ जाएगा, तो ये आ गया 0.0028। तो जितनी जीरो होंगी उतने प्लेस डेसिमल आपका बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मल्टीप्लाई में आगे फॉरवर्ड जाता है और डिवीजन में आपका बैकवर्ड जाता है। ठीक, अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय द होल नंबर एंड बाय द डेसिमल नंबर। डेसिमल ऑफ द डिवीजन ऑफ द डेसिमल नंबर बाय, फर्स्ट आपका हम करेंगे किससे, बाय आप होल नंबर, और सेकेंड हम करेंगे बाय डेसिमल नंबर। ठीक है, होल नंबर से हम देखते हैं, अगर आपको 2.8 को 2 से डिवाइड कराना है तो हम कैसे करें। ठीक, हम क्या करेंगे, एक चीज़ इसमें आप देखिए, जब भी हमें पॉइंट हटाना होता है, अगर हमारा 2.8 है, हमें यहाँ से डेसिमल हटाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके अपॉन में 1 लिखकर, अब डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होती है, जितने भी नंबर होते हैं, उतनी जीरो लगा देते हैं। अब डेसिमल के बाद कितना, केवल एक ही डिजिट है, तो उतनी आपकी जीरो हो गई, तो 2.8 आपका आ गया 28/10। ठीक है, ये था। इसी तरीके से ये वाला कंसेप्ट आपका यहाँ यूज होगा। अब क्या करते हैं, पहले 2.8 में से हम डेसिमल हटाते हैं कि डेसिमल हटाकर कैसे लिखा जाएगा। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो उतनी ही नीचे 1 लिखकर 0 लगाते, और 2 हमारा आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये आ गया आपका 28/20। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था। पहले ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों को कट करे, 2 से कट जाएगा 1 4 और 10, यह आया आपका 14/10। ठीक है, अब 14/10 भी 2 से कट कर हो जाएगा, तो ये आया 2 7 14 एंड 2 5 10, तो ये आया आपका आंसर 7/5। तो अगर हम 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 7/5। ठीक, अब हमारा आता है बाय डेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, इसमें भी एक कंसेप्ट है, मैं आपको बता दूं। 2.8 को हमने डिवाइड करना है 1.4 से, ये करना है। अब आप चेक, एक इसमें हम चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद क्या दोनों नंबर में डिजिट सेम है। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर भी एक डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो क्या होता है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है, तो सीधा सीधा ये आपका आ जाएगा 28/14। तो इसको कट करोगे, 14 1 14, 14 2 28, तो आंसर आ गया 2। ये तो था कि अगर डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद आपकी डिजिट सेम आ रही है, मतलब प्लेसेस ऑफ डिजिट सेम आ रहा है, तो आपका डेसिमल सीधा सीधा रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर आपका यहीं पर ऊपर तो दे रखा है आपको 2.8, नीचे दे रखा है आपको 1.67, तो आप कैसे करोगे। सिंपल, 2.8 इसमें तो एक ही डिजिट दे रखी है, इसमें 2 डिजिट दे रखे हैं, तो सीधा सीधा तो पॉइंट आपका रिमूव नहीं होने का। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2.8 से आप डेसिमल रिमूव कराओगे। तो 2.8 का भी हमने बताया, 1 लिखकर जितनी भी डिजिट आ रही हैं उतनी जीरो लग जाएगी। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर केवल 1 डिजिट है, तो उतनी जीरो लग गई। ठीक है, मल्टीप्लाई 167 हमने यहाँ लिख लिया 167। अब 0.67 2 डिजिट है आपकी, तो इसको हम अपॉन में ना लिख के इसका हम ऊपर लिख देते हैं। जो भी नीचे डिजिट होगी उसके में डेसिमल रिमूव करने के लिए हम उसका नंबर ऊपर लिखेंगे, 1 लिखकर जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा देंगे, तो 67 0 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका 280
28 की 10 में मल्टीप्लाई करें 280 और 1 की 167 में मल्टीप्लाई हुई आपकी, ये आ गया सीधा आपका 167। तो ये था डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय द होल नंबर एंड बाय द डेसिमल टू डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हमने यूज किए होने हैं सबको डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार और देखिए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और जब भी आप इसकी एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस बहुत इजी लगे। ठीक है, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।